Hello children, how are you? I am your हिंदी टीचर किरण मिश्रा। जैसा कि हमारा लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई चल रहा है, जिसमें प्रीवियस वीडियो के ज़रिए आपने जाना है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए बहुत सारी जानकारियां दी और वस्त्र उद्योग के लिए उन्होंने तकनीकी की समस्याओं का हल निकाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करवाई। इसी प्रकार उन्होंने तरह तरह के कार्य की। तो चलें जानते हैं आगे क्या हुआ। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग के कब बनाए गए सदस्य? सन 1961 में। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। पता है, जब भारत वो लौट कर आए तो उन्हें किसका साथ मिला था? होमी भाभा का। तो अब होमी भाभा की मृत्यु हो गई थी। होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात जो भी परमाणु ऊर्जा संस्थान का कार्य था, सब युवा वैज्ञानिक, उस समय युवक थे, ये एकदम जवान थे, इन्हीं के कंधों पर वो सारा काम का बोझ आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। जब परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार इनके ऊपर आया, तब उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया कि ये सब कार्य अब अपने भारत में होने लगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। जब भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया गया तो सबसे पहले विक्रम साराभाई को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह उनकी अगुवाई और अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विभाग के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो जाना बच्चों, आज जो हम दूरसंचार फ़ोन करते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरदर्शन, टीवी देखते हैं, मौसम से संबंधित सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है, उससे जुड़े जितने भी उपग्रह आज अंतरिक्ष में लगे हुए हैं, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और उनके जरिए हम सुख सुविधापूर्ण जीवन का लाभ उठा रहे हैं, ये किसका अथक प्रयास है? तो बताइए बताइए। हाँ, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही अथक परिश्रम और प्रयास है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई अपना सारा जीवन अपने इसी भारत के लिए और विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। हर तरीके से तन मन धन से लगा दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। इन्होंने भारत के विकास में अपना तन मन धन लगा दिया और काफ़ी विकास भी लाया, और उसी विकास में योगदान देने के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी दिए गए भारत सरकार की तरफ से। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। तो देखा बच्चों, सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, 1966 में इन्हें पद्म भूषण, और जैसे में भी इन्हें मृत्यु के उपरांत पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया।
निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। ये निःशस्त्रीकरण से संबंधित जो भी कार्य होते थे, महत्वपूर्ण कार्य होते थे, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के ये सदैव प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे।